प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण। प्रलय के अनंतर सृष्टि की उत्पत्ति। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। यह सब मृत्यु से, प्रलय से ही आवृत हुआ। यह अश्नाया क्षुधा से आवृत हुआ। अश्नाया ही मृत्यु है। उसने मैं आत्मा मन से युक्त हूँ ऐसा मन संकल्प किया। उसने पूजन अर्चन करते हुए आचरण किया। उसके अर्चन करने से आप सूक्ष्म जल हुआ। अर्चन करते हुए मेरे लिए कौ जल प्राप्त हुआ है। अतः यही अर्क को अकरत्व है। जो इस प्रकार अर्क के इस अकरत्व को जानता है उसे निश्चय कौ सुख होता है। अर्चते कम अर्कम, अर्थात जिसके अर्चन करने वाले को कौ जल या मुख हो उसका नाम अर्क है। इस व्युत्पत्ति से अर्क अग्नि को कहते हैं। यह अर्क कौन है सो बतलाया जाता है। आप जल ही अर्क है। उस जल का जो शर स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया, वह पृथ्वी हो गई। उसके उत्पन्न होने पर वह मृत्यु थक गया। उस थके और तपे हुए प्रजापति के शरीर से उसका सारभूत तेज अग्नि प्रकट हुआ। निश्चय ही जल जो अर्चन का अंगभूत है वही तर्क है, क्योंकि वह अर्क संजक अग्नि का हेतु है। कारण जल में ही अग्नि प्रतिष्ठित है, किंतु वह साक्षात अर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ उसका प्रकरण नहीं है। यह तो अग्नि का ही प्रकरण है। यह अग्नि अर्क है ऐसा श्रुति कहेगी भी। वहां उस जल का जो शर के समान शर, अर्थात दही के मंड घृत पिंड के समान स्थूल भाग था वह संहत हो गया, अर्थात बाहर और भीतर से तेज के द्वारा परिपक्व होता हुआ वह इकट्ठा हो गया। अथवा जो जल का शर स्थूल भाग था वह एकत्रित हो गया ऐसा अर्थ करना चाहिए। वह पृथ्वी हो गई, अर्थात वह संघात। यह जो पृथ्वी है वही हो गई। तात्पर्य यह कि उस जल से यह ब्रह्मांड निष्पन्न हो गया। उस पृथ्वी के उत्पन्न होने पर वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रांत श्रम युक्त हो गया, क्योंकि कार्य करके सभी लोग श्रांत हो जाते हैं और पृथ्वी की रचना करना यह प्रजापति का बड़ा भारी कार्य था। उस थके हुए प्रजापति का क्या हुआ सो बतलाया जाता है। उस श्रांत तपे हुए अर्थात खेद को प्राप्त हुए प्रजापति का जो तेजोरस था, तेज ही जो रस था उसका नाम तेजोरस है। रस सार को कहते हैं। वह प्रजापति के शरीर से बाहर निकल आया। यह कौन निकला? अग्नि। वह इस अंडे के भीतर प्रथम उत्पन्न हुआ कार्य कारण संघातवान विराट प्रजापति हुआ, क्योंकि इस विषय में वही प्रथम शरीरी है। यह स्मृति प्रमाण है। उसने अपने को तीन प्रकार से विभक्त किया। उसने आदित्य को तीसरा भाग किया और वायु को तीसरा। इस प्रकार यह प्राण तीन भागों में हो गया। उसका पूर्व दिशा सिर है तथा इधर उधर की ईशानी और आग्नेय विदिशाएं बाहु हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुंछ है तथा इधर उधर की वाव्य और नैऋत्य विदिशाएं जंघाएं हैं। दक्षिण और उत्तर दिशाएं उसके पार्श्व हैं। द्युलोक पृष्ठभाग है। अंतरिक्ष उदर है। यह पृथ्वी हृदय है। यह अग्नि रूप विराट प्रजापति जल में स्थित है। इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष जहां कहीं जाता है वहीं प्रतिष्ठित होता है। यह जो मृत्यु था उसने स्वयं ही अपने को ब्रह्मांड के अंदर जल आदि के क्रम से कार्य करण संघातवान विराट अग्नि के रूप में रचा और अपने को तीन भागों में विभक्त किया। यह पहले कहा जा चुका है। उसने क्या व्यापार करते हुए यह रचना की सो बतलाया जाता है।
उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो। अतः उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की। उससे जो रेत बीज हुआ वह संवत्सर हुआ। इससे पूर्व संवत्सर नहीं था। उस संवत्सर को जितना संवत्सर का काल होता है उतने समय तक वह मृत्यु रूप प्रजापति गर्भ में धारण किए रहा। इतने समय के पीछे उसने उसको उत्पन्न किया। उस उत्पन्न हुए कुमार के प्रति मुंह फाड़ा। इससे उसने भाण ऐसा शब्द किया, वही वाक हुआ। उसने विचार किया, यदि मैं इसे मार डालूंगा तो यह थोड़ा सा ही अन्न भोजन करूंगा। अतः उसने उस वाणी और उस मन के द्वारा इन सबको रचा। जो कुछ भी ये ऋक, यजु, साम, छंद, यज्ञ, प्रजा और पशु हैं, उसने जिस जिसकी रचना की उसी उसी को खाने का विचार किया। वह सबको खाता है। यही उस अदिति का अदितित्व है। जो इस प्रकार इस अदिति के अदितित्व को जानता है वह इस प्रकार सबका अत्ता भोक्ता होता है और यह सब उसका अन्न होता है। उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं। इससे वह श्रमित हो गया। उसने तप किया। उस श्रमित और तपे हुए मृत्यु का यश और वीर्य निकल गया। प्राण ही यश और वीर्य हैं। तब प्राणों के निकल जाने पर शरीर ने फूलना आरंभ किया, किंतु उसका मन शरीर में ही रहा। उस शरीर में ही जिसका मन लगा हुआ है, ऐसे उस प्रजापति ने क्या किया सो बतलाया जाता है। उसने कामना की, मेरा यह शरीर यज्ञी हो, मैं इसके द्वारा शरीरवान हूं, क्योंकि वह शरीर अश्वस्थ अर्थात फूल गया था। इसी से वह अश्व हो गया और वह मेध्य हुआ। अतः यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। जो इसे इस प्रकार जानता है वही अश्वमेध को जानता है। उसने उसे अवरोध रहित बंधन शून्य ही चिंतन किया। उसने संवत्सर के पश्चात उसका अपने ही लिए अर्थात इसका देवता प्रजापति है ऐसे भाव से आलभन किया तथा अन्य पशुओं को भी देवताओं के प्रति पहुंचाया। अतः याज्ञिक लोग मंत्र द्वारा संस्कार किए हुए सर्वदेव संबंधी प्राजापत्य पशु का आलभन करते हैं। यह जो सूर्य तपता है वही अश्वमेध है। उसका संवत्सर शरीर है। यह अग्नि अर्क है तथा उसके ये लोक आत्मा हैं। ये ही दोनों अग्नि और आदित्य अर्क और अश्वमेध हैं, किंतु वे मृत्यु रूप एक ही देवता हैं। जो इस प्रकार जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है। उसे मृत्यु नहीं पा सकता। मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओं में से ही एक हो जाता है।